Hello, welcome everybody. And in this video, we are gonna interestingly find a trade setup in HDFC Bank. तो HDFC बैंक में काफी एक अच्छा सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है. सो लेट्स फिगर आउट पहले हुआ क्या है. मार्केट एक बुलिश डायरेक्शन में था. वी गॉट अ गुड पुल बैक. ओके, मार्केट जब ये पूरा रैली कर रहा था, HDFC बैंक डूइंग सो वेल, तब हमने देखा मार्केट एक काफी अच्छे ट्रेंड तक गया. वी गॉट अ गुड स्विंग हाई एंड मार्केट ने 0.38 से रिजेक्शन किए, जो हमें एक एक्सपोनेंशियल फर्दर टारगेट देता है. इसके बाद आने के बाद भी मार्केट ने ये हाई जो लास्ट बनाया उसे काफी बार टेस्ट कर चुका है. एंड दिस हाइज, दिस इक्वल हाइज जो मार्केट बना रहा है काफी वीक हो चुका है. सो सप्लाई गॉट वीकर एंड वीकर एज वी टेस्टेड अगेन एंड अगेन. सो ये सप्लाई के ऊपर काफी लिक्विडिटी है जहां पे हम देख सकते हैं. फिर उसके बाद जब मार्केट इस वक्त नीचे आ रहा है तो मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में है. मार्किंग मेकिंग लो हाई, हायर लो, हायर हाई, एंड द लास्ट लो दैट मेड दिस पर्टिकुलर हाई, वहां से मार्केट आ रहा है. एंड मार्केट इज नियर इट्स लास्ट डिमांड जोन. तो ये डिमांड जोन जो मार्केट ने लास्ट बनाया था, दैट इज ऑल्सो मिटिगेशन ब्लॉक. It is also a mitigation block on a daily time frame. तो मार्केट एक मिटिगेशन ब्लॉक के तरफ आ रहा है. So it's around, currently trading around 1600. एंड अभी यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है because मार्केट ने अच्छा खासा स्टॉप अर्न किया है, प्रीवियस लिक्विडिटी को भी फिल किया है. सो मार्केट हैज ऑलरेडी टेक ऑन द प्रीवियस लिक्विडिटी एंड दिस इज अ गुड डिमांड जोन दैट लेड टू अ गुड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. तो मार्केट ने यहाँ से अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ऑल्सो प्रीवियस हाइज की लिक्विडिटी भी लेके गया ना. उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा हाई बनाने के बाद एक गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने वो गैप फिलअप करके मार्केट करंटली नीचे आया है. एंड मार्केट करंटली आ किधर रहा है, हमारे डिमांड जोन की तरफ, दैट इज बिटवीन द रेंज ऑफ 1589. ये रेंज है हमारा जहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी आई एम लुकिंग की, यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले. ओके, सो ये मेरा व्यू है कि मार्केट इस डिमांड के अराउंड हमें एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन देखने मिल सकता है. लोअर टाइम फ्रेम में भी हम देख सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी टुक आउट. सो एट द करंट लेवल इटसेल्फ मार्केट टुक आउट द प्रीवियस लोज. तो मार्केट ने ऑलरेडी एक सेल साइड लिक्विडिटी कैप्चर की है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी दिया है एंड मार्केट ने वापस से एक मिटिगेशन ब्लॉक बनाया है. Okay, so from this high till this low we have a good opportunity, and but market ने already 1600 के नीचे close किया. So I'm expecting that these lows that we have formed that might be stop hunted for one more time. So नहीं तो यहीं से एक मूव आएगा हमारे डायरेक्शन में. So मेरा जो व्यू है that we are able, we can buy HDFC Bank in a range of 1600 and we can buy till lows of 1580. तो इसमें हम 1580 के जो लोज है, ओके, सो बेसिकली दिस, इसके ऊपर तक की जो लिक्विडिटी है यहाँ तक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट में. सो ये व्यू है एंड इसके टारगेट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टारगेट्स इज इजी टारगेट्स. आई कैन से दैट वी हैव दिस पर्टिकुलर सप्लाई दैट इज नॉट बीन टेस्टेड. सो इफ यू गेट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी we are getting a good target of 1628 as my first target, but ये level already mitigate हो चुका है. It is a part of this particular supply. सो मार्केट यहाँ से पुल बैक दे सकता है और एक बार वहां पे हमें री एंट्री का मौका मिलेगा. एंड देन वी हैव अ गुड टारगेट्स टिल दिस पर्टिकुलर गैप. सो फर्स्ट 1670 का टारगेट फॉर स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी, 1628 का टारगेट, एंड नेक्स्ट टारगेट कैन ऑल्सो बी अबव दिस हाइज, बेसिकली कवरिंग दिस होल गैप. सो पहले का ये जो गैप बना था, अगर हम इसका 50% भी ले तो 50, अराउंड 50%. तो मार्केट ओपन क्लोज यहाँ हुआ. ओके, मार्केट का क्लोजिंग प्राइस और नेक्स्ट का मार्केट का ओपनिंग प्राइस अगर हम दोनों मार्क कर ले, मार्केट अराउंड 50% बेसिकली दिस सप्लाई के यहाँ पे आके मार्केट ने मिटिगेट करके किया है. एंड अगर हम पूरी कैंडल का भी ले ले, कैंडल टू कैंडल का बॉडी भी ले ले, हमने एग्जैक्टली 50% बेसिकली ये रेंज के अंदर मार्केट आ रहा है. एंड अप्रोक्सीमेटली अराउंड दिस पर्टिकुलर सप्लाई मार्केट ने यहाँ पे फ्लिप किया. यहाँ की लिक्विडिटी ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है. सो मार्केट इज मोस्ट लाइकली दैट इट कुड ट्रेड हायर देन दैट. ठीक है,
फिर उसके बाद हमारे पास और भी रीजंस है दैट मार्केट अभी जब नीचे आ रहा था, इट केप्ट ऑन प्रोटेक्टिंग द हाइज। हाइज प्रोटेक्ट किए गए हैं मार्केट ने, सो एंड अभी एक लो को मैनिपुलेट किया है, एंड इट इज द मोस्ट हाई लाइकली चांस दैट मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी जब कैप्चर कर ली है, विल आल्सो बी एबल टू कैप्चर द बाय साइड लिक्विडिटी। सो मार्केट हैज पर्पसफुली लेफ्ट इट्स बाय साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है। सो there is a good move that could happen in the market, that is around 1580 and current 1600s for the targets of 1670 and more further till 1700 के टारगेट्स। सो ये मेरा व्यू है मार्केट को लेके, इस तरीके से हम इसमें बुलिश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं इन द रेंज बिटवीन 1600 टू 1580। अब इस व्यू को किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेट्स चेक आउट, एंड रोशन सर आके हमें बताएंगे कि किस तरीके से एक ऑप्टिमाइज ट्रेड लिया जा सकता है ताकि हम इसमें मैक्सिमम गेन कर सकें विदाउट टेकिंग मेजर रिस्क। थैंक यू शौनित फॉर शेयरिंग योर टेक्निकल व्यू ऑन HDFC बैंक। तो दोस्तों, जैसे कि शौनित ने बताया है कि HDFC बैंक इज नियर द डिमांड जोन, और यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू होना चाहिए, एंड इज एक्सपेक्टिंग द स्टॉक टू गो टू फर्स्ट टारगेट इज 1670 एंड द सेकंड टारगेट इज 1711। तो इस केस में हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो हम देखेंगे यूजिंग ऑप्शन स्ट्रेटेजी। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। आई होप यू गाइस आर एबल टू व्यू माय स्क्रीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1620 का जो कॉल है वो 19 रुपीज के अराउंड चल रहा है, तो हम इसकी एक लॉट बाय करेंगे और हम 2 लॉट 1660 के सेल करेंगे, विच मीन्स मेरा एक स्प्रेड बन चुका है 1620 टू 1700, जहां पर मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। और इसके लिए मैंने टोटली कितना पैसा दिया है प्रीमियम, 19 रुपीज बाय करने में, और 2 लॉट जब मैं सेल कर रहा हूँ 7.5 रुपीज 7.5 15 रुपीज मैंने कलेक्ट किए हैं, विच मीन्स इफेक्टिवली मैंने नेट 4.5 रुपीज का प्रीमियम पे किया है। सो रफली अराउंड 2000 इज व्हाट इज द रिस्क दैट आई कैरी इन केस अगर ये स्टॉक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में मूव नहीं करता है। And on the upside, if it crosses 1700, then of course I will have to switch my trade accordingly. Most likely ऐसी situation नहीं आएगी। Now number 2 is that even on the fundamental lines, the stock is looking very attractive below 1580. तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि along with this trade, I will also take a trade where I will sell 1580 put for 11 rupees, which means कि 1580 minus 11 1569 इस प्राइस पॉइंट पे मैं HDFC बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए एंटर भी कर लूंगा। सो इफ इट फॉल्स बिलो दैट पॉइंट, ओनली देन आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय HDFC बैंक, अदरवाइज इट विल गिव मी अ प्रॉफिट ऑफ 5500 रुपीज रफली। तो अगर नीचे की तरफ जाता भी है तो देयर आर वेरी गुड प्रोबेबिलिटी दैट आई विल मेक रफली 6000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट, और अगर वो ऊपर की तरह जाता है तो, और अगर वो 1660 तक जाता है, then the possibility is that I will end up making 20,000 rupees profit. तो ये ट्रेड एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रेड है। all of you guys can consider it. Again, this is for training purpose. We are not advising you to take a trade. We are just trying to share our mind share with you guys कि जो लोग भी ऑप्शंस में काम कर रहे हैं वो ये देखें और सीखें।